श्री ठाकुर जी ने गिरिराज जी को नीचे पधराया है और सब ब्रजवासियों को अपने अपने स्थान पर जाने की आज्ञा प्रदान की है। बोले सीधी वृष्टि से तो भगवान ने बचा लिया, पर वो इतना जल तो नीचे गिरा होगा, तो उस जल के गिरने से इतनी वर्षा हुई तो सब जलमग्न हो गया होगा, यमुना जी में बाढ़ आ गई होगी। बोले नहीं, भगवान ने अगस्त जी महाराज और सुदर्शन चक्र इनको भी आज्ञा दे रखी थी कि ऊपर के जल को नीचे नहीं आने दो। तो अगस्त जी महाराज ओक लगाकर जल पी गए। बोले अगस्त जी महाराज को भगवान ने क्यों बुलाया? बोले बड़ी सुंदर कथा है। एक बार गौरी शंकर भगवान नंदी जी पे सवार होकर के भ्रमण के लिए निकले। ऐसे ग्रंथों में लिखा है कि प्रतिदिन 2 समय, एक तो भोर वाली संध्या में माने प्रभात के समय, एक संध्या के समय शाम को, 2 समय गौरी शंकर भगवान भ्रमण के लिए निकलते हैं। गुरुजनों का कहना है कि इस समय सो रहा हो तो आयु का हरण कर लें, इस समय भोजन कर रहा हो तो स्वास्थ्य का हरण कर लें, और इस समय यदि किसी अन्य क्रिया में हो तो उसके आयुष्य का, यश का हरण कर लें, पढ़ रहा हो तो विद्या का हरण कर लें, और यदि भजन कर रहा है तो उसकी आयु में वृद्धि कर दें, उसकी भक्ति में वृद्धि कर दें। तो गौरी शंकर भगवान भ्रमण पर निकले। एक जगह पर एक खाली स्थान दिखाई दिया, एकदम उजड़ा हुआ। भोले बाबा ने नंदी जी से उतर के दंडवत प्रणाम किया उस स्थान को। पार्वती जी ने कहा प्रभु यहाँ तो कोई मंदिर नहीं, तीर्थ नहीं, आप क्यों प्रणाम किए? भगवान ने कहा देवी यहाँ पर 1000 साल पहले एक भक्त हुए थे, इसलिए मैंने प्रणाम किया। तो उन भक्त की कृपा से स्थान तीर्थ हो गया। पार्वती जी ने कहा भक्त हुए थे तो वे निर्जन कैसे हो गया? बोले वो भक्त अपने प्रभाव से सबको भगवत धाम ले गए तो ये स्थान निर्जन हो गया। तो इतनी भक्त की महिमा। पार्वती जी को बहुत अच्छा लगा और आगे बढ़े। फिर भोले बाबा उतर के प्रणाम किए। बोले प्रभु यहाँ क्यों प्रणाम किया? भोले बाबा ने कहा यहाँ 1000 बरस बाद एक भक्त आएंगे, भजन करेंगे संत, इसलिए प्रणाम। पार्वती जी ने कहा क्या कहना, इतनी भक्तों की महिमा है? बोले हाँ। पार्वती जी लौट के आई। बोले प्रभु आज मुझे भक्तों की महिमा समझ में आई। हम लोगों ने अभी तक भक्त की सेवा ही नहीं की, तो मैं सोच रही हूं किसी भक्त को बुला के भोजन करवाऊं। भोले बाबा ने कहा तुम्हारी इच्छा। सो पार्वती जी ने निमंत्रण दे दिया अगस्त जी महाराज को। अगस्त जी महाराज आ गए भोजन करने के लिए और श्री पार्वती जी ने भोजन की व्यवस्था कर दी। भोले बाबा ने कहा इनको किसने बुलाया? बोले मैंने बुलाया है, ये तो इतने बड़े भक्त हैं, भोजन कराऊंगी। भोले बाबा ने कहा ऐसे भगत को बुला लिया है, सबरी श्रद्धा आज ही बराबर हो जाएगी। अगस्त जी को तृप्त करना आसान है क्या? पार्वती जी ने कहा सो मैं भी तो अन्नपूर्णा हूं, अरे कितना खाएंगे देखूंगी। अगस्त जी को सुंदर आसन पर बिठा दिया और पार्वती जी खुद रिद्धि सिद्धियों के साथ रसोई में लग गईं। और महाराज बनने लगी रसोई। अगस्त जी महाराज जीम रहे हैं, अम्मा जिमावे तो बेटा क्यों न खावे। अगस्त जी ऐसे न भोजन करें तो महीना महीना न करें, और करने लग जाए तो जो 4 बरस का एक संगी कर लें। करने लगे महाराज, करते 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 रिद्धि सिद्धियों के हाथ फूल गए। 1-2 घंटे में तो गिरिराज जी की तरह भूख खुली अगस्त जी महाराज की। अब तो टोकरी में पूरी लेके जाएं पार्वती की जी दासी, 1 धर दूं 2 धर दूं, वो कहे पूरी टोकरी पलट दे, 1-2 की क्या बात करे। अब तो बनने में देर हो जाए, उनके पाने में देर नहीं हुए। पार्वती जी लग गई और महाराज करते करते आटा मारना भारी हो जाए, पूरी उतरने में नहीं आवा, इतने में थाली में खत्म। पार्वती जी तो घबराई, भोले बाबा के पास गई। महाराज, भोले बाबा ने कहा क्या हुआ? बोले महाराज ये तृप्त कैसे होंगे? भोले बाबा ने कहा तुमने बुलाए, अब तुम ही भुगतो। मेरे से तो पूछा नहीं तुमने कि किस महात्मा को बुलाऊं, अब बुला लिया, इनका तो खेल है। 1 चुल्लू में समुद्र पी गए थे ये,
अब इन्हें भोजन करा के तुम ही तृप्त करो। लगी पार्वती जी, वहां पूरा ही नहीं पड़े अगस्त जी का। आखिर में पार्वती जी ने ठाकुर जी को स्मरण किया, प्रभु आप पधारो और बताओ ये महात्मा कैसे। पार्वती जी ने प्रभु को पुकारा, इतने में दरवाजे से आवाज आई, भिक्षाम देहि। पार्वती जी ने कहा, कन्हैया ने अच्छी सुनी, यहां एक का पूरा नहीं पड़ रहा, दूसरे को और भेज दिया दरवाजे पे। आ गए वो, देवी हम भूखे हैं। बोले महाराज आप भी विराज जाओ। तो वो भी अगस्त जी के बगल में बैठ गए। अब नियम यह है कि चलती पंगत में नहीं बैठना चाहिए, एक संग बैठे पर एक साथ भोजन हो, कोई भोजन कर रहा हो तो उसके बगल में चलती पंगत में, साधुओं का नियम है। पर ब्रह्मचारी के रूप में भगवान ही आए थे, बगल में बैठ गए। अगस्त जी को लगा तो बुरा, इस साधु को बिल्कुल शऊर नहीं है कि चलती पंगत में नहीं बैठते। अच्छा बैठ गए तो बैठ गए, उनकी भी पत्तल पड़ गई। एक तो संग बैठना चाहिए और संग ही उठना चाहिए। किसी ने जल्दी पा लिया तो वो तब तक न उठे जब तक सब न पालें, आज्ञा लेके उठे, न तो झूठी पंगत मानी जाती है। ब्रज में तो इन चीजों का बड़ा विचार है, इस बात पे साधुओं की लड़ाई हो जाए, कोई बीच में उठ गया तो कि झूठी कर दी पंगत, बीच में उठ गया। अब प्रभु को तो क्या करना था, एक दो लड्डू उन्होंने पाए और बीच में खड़े हो गए। अगस्त जी को तो बहुत गुस्सा लगी, बोले कैसे साधु हो तुम, एक तो चलती पंगत में आके बैठ गए, अब बीच में उठ गए, मुझे पा तो लेने देते। भगवान ने कहा हम तुम्हारे जैसे खौआ थोड़ी हैं कि किसी गृहस्थी के चले जाएं, खाए चले जाएं, खाए चले जाएं, उसकी व्यवस्था को देखें नहीं। बेचारी मैया हैरान हो रही है। अगस्त जी ने कहा मैं तुम्हारी तरह भिक्षा मांगने छोड़ो आया था, मुझे तो निमंत्रण किया है जगदम्बा ने, अन्नपूर्णा ने, इसलिए भोजन करने आया हूं। पर कम से कम मुझे आचमन तो करने देते, इतना तो कह देते कि मैं उठ रहा हूं तो मैं जल पी के आचमन तो कर लेता। भगवान ने कही भोजन तो इतना कर गए, आचमन जाने कितने पानी का करते, तो आचमन मैं तुमको द्वापर युग में करवाऊंगा। अगस्त जी बोले द्वापर युग में भोजन अब किया और आचमन करूं द्वापर में, आप हो कौन। सोई श्री कृष्ण चंद्र प्रकट हो गए। अगस्त जी प्रणाम कर रहे, प्रभु ये कौन सी लीला। बोलिए अब लीला तो मैं जानूं पर आचमन अब ही नहीं करना, आचमन होगा द्वापर युग में। तो जब इंद्र ने वर्षा की तो भगवान ने अगस्त जी को बुला लिया, आओ आचमन कर जाओ। तो वर्षा तो खूब हुई पर नीचे जल नहीं गिरा। अगस्त जी ओक लगा के खड़े हुए हैं, एक पंथ दो काज हो रहे। इंद्र का बेचारे का सवरा जल का संचय खत्म हो गया और अगस्त जी का आचमन हो गया।